हरियाणा विजन 2047 के तहत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और जो बजट आने वाले वक्त में आएगा उसकी झलक कैसे होगी ये अंदाजा अब आप बैठकों के जरिए लगा सकते हैं। प्री बजट मंथन इसे कहते हैं। जो बैठकें हो रही है बजट से पहले, बजट बनाने से पहले, उसे कहते हैं प्री बजट बैठकें। कार्यक्रम में इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं और वो मंथन कर रहे हैं। उद्योग जगत के लोग और मैन्युफैक्चरिंग प्रतिनिधि सभी इस चर्चा में शामिल है। सबके हितों की रक्षा करना, सबके हितों का ध्यान रखना, यही सरकार का दायित्व है और ये बात मुख्यमंत्री दोहराते हुए नजर आए हैं। क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक, इसके अलावा इनोवेटिव आइडियाज, इन सुझावों को शामिल किया जा रहा है और इनका स्वागत हो रहा है। इस साल भी सेक्टर वाइज बैठक कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इसलिए वो सजेशंस ले रहे हैं, राय ले रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं अलग अलग वर्गों के साथ मीटिंग करके, और ये बहुत जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ 2026 के बजट की नहीं है, बात है 2047 के उस संकल्प की जो मौजूदा सरकार ले रही है और वो है विकसित हरियाणा का संकल्प। आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं करण जयसिंह, उनसे बातचीत करते हैं। करण, मीटिंग जारी है, मंथन हो रहा है और लगातार मैराथन मंथन चल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं करण, ये बताइए कि किन बातों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है गुरुग्राम में जो बैठक चल रही है, प्री बजट बैठक की मैं बात कर रहा हूं। देखिए कमल, जिस तरह से आपने कहा कि बात सिर्फ 2026-27 के बजट की नहीं है, बात है 2047 की। जिस तरह से भारत को विकसित बनाने का सपना प्रधानमंत्री देख रहे हैं, उसी तरह से हरियाणा को विकसित बनाने के लिए सपना जो है सीएम नायब सिंह सैनी भी देख रहे हैं और यही मकसद है कि प्री बजट की जो बैठकें हैं वो चल रही हैं। आज 2 सत्र में इस बैठक का आयोजन किया गया है। पहला सत्र अभी चल रहा है, मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं पहले सत्र को। पहले सत्र में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, जो उद्योग जगत के लोग थे, वो शामिल थे। तमाम लोगों ने अपने सुझाव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। किस तरह का बजट होना चाहिए, बजट में ऐसे कौन से प्रावधान शामिल किए जाएं जिससे उद्योग जगत को मजबूती मिल सके, रोजगार को बढ़ावा मिल सके। इसलिए उद्योग जगत के लोग जो हैं वो पहले सत्र में शामिल हुए। इस पहले सत्र को समाप्त होने के बाद दूसरे सत्र की शुरुआत जो है वो 2 बजे हो जाएगी। दूसरे सत्र में तमाम जो प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे वो सीएस हो, एडवोकेट्स हो, पर्यावरण से जुड़े लोग हों, वो उस बैठक में शामिल होंगे। उनसे भी विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि देखिए गुरुग्राम की अगर खास तौर पर बात करें कमल हम, तो गुरुग्राम एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आता है। फॉर्च्यून कंपनीज गुरुग्राम में शामिल है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि गुरुग्राम को और ज्यादा विकसित किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो गुरुग्राम में आके निवेश करें, यहां पर आकर अपना व्यापार चलाएं, यहां पर आकर रोजगार की जो अवसर है वो पैदा करें। और यही मकसद है कि प्री बजट बैठकों में उनसे विचार विमर्श किया जाता है। देखिए, अगर कोई भी राउंड टेबल बैठकें होती हैं कमल, तो इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं और उसको किस तरह से बजट में शामिल किया जाए ताकि बजट जो है वो मजबूत रहे और बजट की मजबूती के साथ उद्योग जगत को उस बजट से राहत मिल सके। यही मकसद है। इसलिए ना ही सिर्फ गुरुग्राम जिला बल्कि सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां कॉमर्शियल यूनिट्स हैं, उद्योग जगत भारी संख्या में है, वहां पर मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो धरातल पर काम करते हैं। इसलिए धरातल पर काम करने वाले लोगों से इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। नए नए आइडियाज आने के बाद बजट में उसको शामिल किया जाएगा, उनसे विचार विमर्श किया जा रहा है, उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में जब बजट आएगा तो उन सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा ताकि बजट भी मजबूत रहे और हरियाणा और ज्यादा विकसित हो सके। लेकिन गुरुग्राम के लिहाज से इस तरह का प्री बजट बैठक का मंथन कितना अहम और कितना उपयोगी मानते हैं गुरुग्राम वासियों के लिए, गुरुग्राम जिले के लिए? कमल, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए बजट एक ऐसी चीज है जो आर्थिक जो रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत करती है और उसमें एक व्यापारी वर्ग जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। गुरुग्राम की अगर खासतौर पर बात करूं तो आईएमटी मानेसर गुरुग्राम में एक ऐसा क्षेत्र है, गुरुग्राम में मारुति एक ऐसा प्लांट है जो भारी संख्या में ना ही सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा करते हैं बल्कि वहां पर जो लोग हैं वो काम करने के लिए जाते हैं, वो एक आर्थिक रीढ़ की हड्डी के तौर पर सामने आते हैं राज्य
सरकार की। इसलिए यहाँ की अगर बात करूं तो कुछ ऐसी ऐसी जगह हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, जैसे सेक्टर 37 की बात करें, उद्योग विहार की बात करें, सेक्टर 10 की बात करें, उस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में किस तरह की सुविधा और ज्यादा सरकार दे सकती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो सकता है, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, कैसे वो सुविधाएं इंडस्ट्रियल लोगों को मुहैया सरकार करा सकती है। और बजट में उसका जिक्र होता है, बजट जब आता है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत करता है, तो वही एक मकसद है। और गुरुग्राम के जो तमाम बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो इस बैठक में शामिल हैं और अपने सुझाव जो हैं मुख्यमंत्री के समक्ष रख रहे हैं। और जब वो सुझाव रखेंगे तो वो पॉइंटर्स बनते हैं, पॉइंटर्स बनने के बाद उन पर मंथन किया जाता है, मंथन होने के बाद जब बजट आएगा तो उन सुझावों को उसमें शामिल किया जाएगा, जिससे जाहिर तौर पर बात है कि कहीं ना कहीं एक मजबूती जो है वो बजट के माध्यम से जरूर मिलती हुई नजर आएगी। करण नजर बनाए रखेगा, अगर मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं तो वो दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएंगे इस प्री बजट बैठक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से चर्चा के लिए।